नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम दशमलव भाग 3 के बारे में पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले दशमलव संख्या का दशमलव संख्या से गुणन के बारे में सीखेंगे। किस प्रकार हम दशमलव संख्या को दशमलव संख्या से गुणा करते हैं और इसके बाद हम दशमलव संख्याओं के विभाजन की प्रक्रिया के बारे में सीखेंगे। तो आइए आज का पाठ्यक्रम शुरू करते हैं। जैसा कि आपको याद होगा कि दशमलव संख्याओं का गुणन में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि 2.5 गुना 8 का उत्तर कितना होगा। तो अगर आपका उत्तर 20 है तो आप बिल्कुल सही हैं। आइए अब हम दशमलव संख्या का दशमलव संख्या से गुणन सीखें। सबसे पहले उदाहरण के लिए हमने यहाँ 1.2 को 2.1 से गुना करने के लिए लिया है, तो उत्तर कितना होगा। ऐसे परिस्थिति में हम सबसे पहले दशमलव संख्याओं को बिना दशमलव के लिख लेंगे। तो बिना दशमलव के अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पर जो हमें संख्याएं ज्ञात होंगी वह 12 गुना 21 होगी। तो 12 गुना 21 को करने से हमें 252 ज्ञात होता है। तो 252 को हम उत्तर में लिख लेंगे। तो 1.2 गुने 2.1 के उत्तर में हमने लिख लिया 252। अब हम यह देखेंगे कि दशमलव के बाद दोनों संख्याओं में कितने अंक हैं। तो दोनों संख्याओं में दशमलव भाग में एक एक अंक है। तो एक एक अंक जोड़कर कुल कितने अंक हो गए? जी हाँ, 2। यहाँ पे कुल 2 अंक हैं। तो उत्तर में हम दाहिने से बाएं की तरफ बढ़ते वक्त पहले, उसके बाद दूसरे अंक के बाद हम दशमलव चिन्ह लगा सकते हैं। तो हम यहाँ दशमलव का चिन्ह लगाएंगे और यही हमारा उत्तर होगा। तो 1.2 गुना 2.1 का उत्तर हमने ज्ञात कर लिया 2.52। था ना यह बड़ा ही आसान। अब आपके लिए एक प्रश्न है कि 2.4 गुना 1.1 का उत्तर कितना होगा। आप इसका उत्तर ज्ञात करिए और मैं आपको इसका उत्तर आगे वीडियो में बताऊंगा। अब हम दशमलव संख्याओं की भाग के बारे में सीखें। यहाँ मैंने 1, 2 व एक आधा सेब लिया है और मुझे इनको कुल 5 बच्चों में बांटना है। तो हर बच्चे को कितने सेब मिलेंगे? तो जब मैंने बांटा तो मैंने देखा कि हर बच्चे को बराबर बांटने पर हर बच्चे को एक आधा सेब मिल रहा है। तो यह कैसे किया हमने? तो यहाँ पर हमारे पास थे कुल 2 पूरे सेब, तो यहाँ पे 2 हो गए पूरे, एक आधा। अगर मैं इसे दशमलव में लिखूं तो लिखूंगा 0.5। इन दोनों को जोड़ने पर जो मुझे संख्या ज्ञात होगी वह दशमलव संख्या होगी 2.5। अब मुझे 2.5 का विभाजन करना होगा। कितने से? तो 5 से। वो भी क्यों? क्योंकि कुल बच्चे 5 थे। तो 5 से विभाजन कर जो मुझे उत्तर ज्ञात हुआ वह हुआ 0.5। इसलिए हर बच्चे को आधा सेब मिला। तो इस प्रकार हम दशमलव संख्याओं का अपने प्रतिदिन में विभाजन के रूप में प्रयोग करते हैं। अब हम इनके तरीके सीखते हैं। सबसे पहले हम 10, 100 व 1000 से इनके भाग करने का प्रक्रिया के बारे में सीखें। जैसा कि हमने यहाँ उदाहरण के लिए 5.12 को विभाजन करना है 10 से, तो हम सबसे पहले इस संख्या को इसके स्थान के हिसाब से लिख लेंगे। तो हमने 5.12 को यहाँ लिख लिया। अब जैसा कि हमें इनका विभाजन 10 से करना है तो हम यह देखेंगे कि कितने शून्य हैं। तो कुल यहाँ पे एक शून्य है। तो जैसा कि हम गुना करने पर अंकों को बाएं की तरफ बढ़ाते थे, यहाँ पर हमें अंकों को दाहिने तरफ बढ़ाना है। तो सारे अंकों को हम दाहिने तरफ एक एक स्थान बढ़ा देंगे। तो 5 को एक स्थान दाहिने तरफ कर दिया, इसी तरीके से 1 को भी एक स्थान दाहिने तरफ और 2 को भी एक स्थान दाहिने तरफ। तो जो हमें उत्तर ज्ञात होगा वह दशमलव के बाद 5, 1, 2 कुछ इस प्रकार ज्ञात होगा। आप देख सकते हैं कि दशमलव से पहले कोई भी अंक नहीं है। तो कुछ भी नहीं के लिए हम कौन सा अंक का प्रयोग करते हैं? तो वह है 0। जी हाँ, तो 0 का प्रयोग कर हम बोल सकते हैं कि 5.12 का विभाजन 10 से जो होगा वह होगा 0.512। था ना यह भी आसान। बस यह याद रखना है कि 10, 100 व 1000 से विभाजन के समय हमें अंकों को दाहिने तरफ बढ़ाना है। ठीक इसी प्रकार अगर मैं आपसे पूछूं कि 51.2 का विभाजन 100 से का उत्तर कितना होगा, तो फिर हम सबसे पहले दशमलव संख्या को उसके दशमलव के हिसाब से लिख लेंगे और इसके बाद यह देखेंगे कि 100 में कितने शून्य हैं। तो यहाँ कुल 2 शून्य हैं। तो हम अंकों को 2 स्थान दाहिने की तरफ बढ़ाएंगे। तो 5 को 2 स्थान दाहिने की तरफ बढ़ा दिया। ठीक इसी प्रकार 1 को भी 2 स्थान दाहिने की तरफ बढ़ाएंगे और 2 को भी 2 स्थान दाहिने की तरफ बढ़ाएंगे।
इसके बाद हम कह सकते हैं जो उत्तर ज्ञात हुआ वो 0.512 हुआ। अब दशमलव से पहले हमारे पास कोई अंक नहीं है तो फिर से शून्य का प्रयोग करेंगे और इसके बाद हम कह सकते हैं कि 51.2 का विभाजन 100 से का उत्तर 0.512 हुआ। अब जैसा कि मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि 2.4 गुना 1.1 का उत्तर कितना होगा, तो सबसे पहले अगर आपका उत्तर 2.64 है तो आप बिल्कुल सही हैं। आइए अब हम दशमलव संख्या की एक पूर्ण संख्या से भाग करने की प्रक्रिया सीखें। उदाहरण के लिए हमने 52.2 का विभाजन 3 से निकालना है कि यह इसका उत्तर कितना होगा। तो ऐसे परिस्थिति में हम सबसे पहले दिए हुए दशमलव संख्या को भिन्न में बदलते हैं। जैसा कि आपको याद होगा, भिन्न में बदलने के लिए हम दशमलव को हटाते हुए हम अंकों को वैसे का वैसा ही लिख देते हैं और हर भाग में हम एक के बाद उतने शून्य लिखेंगे जितने कि दशमलव के बाद अंक हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दशमलव के बाद एक अंक है, तो हम हर भाग में एक के बाद एक ही शून्य देंगे। तो हर भाग में हम 10 लिख देंगे, तो हमारा जो भिन्न होगा वो 522/10 हो गया। अब हम 52.2 के जगह 522/10 लिखेंगे और इसका विभाजन 3 से करेंगे। अब यह एक भिन्न की तरह विभाजन होगा, तो यहाँ पर हम 522 का विभाजन 3 से कर देंगे और फिर प्राप्त हुए उत्तर का विभाजन 10 से करेंगे। तो 522 का विभाजन 3 से करने पर हमें 174 ज्ञात हुआ। अब इसका विभाजन हम 10 से करेंगे तो जो हमें उत्तर ज्ञात होगा वह दशमलव संख्या होगा। और हमें मालूम है कि इसको दशमलव संख्या में बदलने के लिए हमें सबसे पहले 174 का विभाजन करने के लिए हम संख्याओं को उनके अंकों के हिसाब से लिख लेंगे और सारे अंकों को एक स्थान दाहिने तरफ बढ़ा देंगे। तो जो हमारे पास अंक ज्ञात होगा वह 17.4 होगा। तो हम कह सकते हैं कि 52.2 का विभाजन 3 से 17.4 होगा। आइए अब हम दशमलव संख्या की एक दशमलव संख्या से भाग सीखें। यहाँ पर हमने उदाहरण के लिए 2 दशमलव संख्याएं ली हैं। 1.05 का विभाजन 0.7 से करना है। तो सबसे पहले हम दशमलव संख्याओं को भिन्न में लिख लेंगे। तो इनको भिन्न में बदलने पर हमें जो भिन्न ज्ञात हुआ वह 105/100 हुआ और दूसरा 7 का हुआ 7/10। अब जैसा कि आपको दो भिन्नों का विभाजन याद होगा कि हम किस तरह पहले भिन्न को ठीक उसी तरह लिख देते थे और उसके बाद विभाजन के चिन्ह को हटा के हम गुणन का चिन्ह लगाते थे और अगले वाले भिन्न को उलट के लिख देते थे। ठीक इसी प्रकार अब हम जो हमारे 10 व 100 या 1000 वाले अंक हैं उनको एक साथ लिखेंगे और बाकी वाले अंकों को एक साथ भिन्न में लिख लेंगे। तो मेरे कहने का मतलब कुछ इस प्रकार है कि 105/7 एक साथ व 10/100 एक साथ। अब आप यहाँ पे यह देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें एक बार 10 से गुना करना है और एक बार 100 से विभाजन करना है। तो ऐसे स्थिति में हम हर व अंश में बराबर अंकों के शून्य को काट सकते हैं। तो ऊपर में एक शून्य, नीचे में एक शून्य को हमने काट दिया। तो अब हमें 105/7 का उत्तर जो ज्ञात होगा वह होगा 15 और 10/100 का उत्तर हमारा 1/10 होगा। अब इनका गुणन करने पर जो हमें विभाजन मिलेगा वह मिलेगा 15/10 का। अब हम इसका उत्तर जब ज्ञात करेंगे तो वह होगा 1.5। तो हम कह सकते हैं कि 1.05 का विभाजन 0.7 से का उत्तर 1.5 होगा। तो आज के इस वीडियो में हमने सबसे पहले दशमलव संख्या का दशमलव संख्या से गुणन सीखा और इसके बाद हमने दशमलव संख्याओं की भाग की प्रक्रिया के बारे में सीखा। अब अपनी अगली वीडियो में हम परिमेय संख्याएं के बारे में जानेंगे। तो हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं।